हाय एवरीवन। सो अगेन मैं आपका स्वागत है इसमें लेक्चर सीरीज में। हम लोग पिछली क्लासेस में लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन डिस्कस कर रहे थे। उसमें नोड ट्रांजैक्शन और ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है चैन है। एक बार मैं बता देता हूँ कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल लॉजिकल कोर कंपोनेंट। तो इसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर कंपोनेंट। वन इज नोड, another is a block, another is transaction, another is chain, another is miner, another is consensus protocol, another is hashing, another is network. अब रिमेनिंग कंपोनेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारा ब्लॉक तक हो गया था। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है चैन। हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं चैन क्या होता है। ओके। हमने कहा था कि द चैन इज सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक विद लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हैशिंग। ये भी पॉइंट लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, द चैन इज द ब्लॉक लिंक टुगेदर यूजिंग हैशिंग बकेट में क्रिप्टोग्राफी। ओके। आप इसमें लिख सकते हो पहला पॉइंट, द चैन इज अ द चैन इज ब्लॉक लिंक द चैन इज block link together using हैशिंग ब्रैकेट में क्रिप्टोग्राफी and shared to every node इसको अनदर टर्म में पब्लिक कर देते हैं। ठीक है। अब चैन क्या होता है? चैन क्या होता है आपका? अब देखो, ये अब हम एक एग्जांपल लेते हैं चैन होता क्या है। दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक। इन दोनों को जो जोड़ेगा इसी को चैन कहते हैं। दिस इज अ चैन। ओके, दिस इज अ चैन। अब ये चैन बनती कैसे? हाउ टू मेक द चैन? फॉर चैन वी यूज हैशिंग। ऐसे भी कर सकते हैं कि अ हैश दैट लिंक वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, इट इज नोन एज अ चैनिंग। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, अ हैश अ हैशिंग अ हैशिंग that link one block to another block, that link one block to another block is known as chain. Okay. अब हाउ टू क्रिएट अ चैन, ये भी एक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस हैश एंड we linking together means the current block has the previous block has। तो ऐसे करते हैं। So the block current block में करके लेटेस्ट ब्लॉक द करंट ब्लॉक has the previous block has
that help to create a link. Okay, this is a chaining. अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट पे, हैशिंग। ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हैशिंग इज अ वन वे फंक्शन। सो a hashing is a one way function that cannot be डिक्रिप्टेड। ठीक है, अब ये जो हमने ये भी कहा कि जो नॉन्स होता है वो हम लोग कोई वैल्यू रेंडम नंबर लेते हैं, और ये भी कहा था वहां पे कि इसको हम लोग हैशिंग में काम करता है, माइनर यूज करता है। सो अब ये देखो, जो हैशिंग होगा ये पूरा एक नंबर होगा, और ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। सो हम ये कह सकते हैं कि हैशिंग is a mathematical algorithm that map any size of data or bit string to the fixed size of the data या string। ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अनदर कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हो कि a hashing is a mathematical algorithm या mathematical logic या function। A hashing is a mathematical function oblique algorithm oblique मॉडल, जो भी आप कह सकते हो, फंक्शन, मॉडल, एल्गोरिथम, प्रोसेस दैट मैप मैप द डेटा ऑफ एनी साइज, दैट मैप द डेटा ऑफ एनी साइज टू द फिक्स साइज या टू द फिक्स साइज साइज। सो ये इसका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे जनरली 32 बिट का सिस्टम होता है, तो 32 बिट पे हर डेटा को हम लोग हैशिंग कर लेते हैं। फिर अब आगे क्या हो गया कि कुछ हैशिंग एल्गोरिथम आई, जैसे SHA-1, SHA-2, SHA-256, MD5, ये सब हैशिंग एल्गोरिथम आई। सो तो अब एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक जो एल्गोरिथम आई थी उसका नाम था SHA। ऐसे लिख सकते हो कि वन ऑफ द SHA इज द SHA मीन्स, उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। सिक्योर हैश algorithm is the one of the hashing algorithm। ठीक है, this is a one of the hashing algorithm। it is used in the blockchain। it it is used in the blockchain। ये ब्लॉकचेन में यूज होता है। सो अब कुछ ये तो बेसिक हो गया। सो देर आर सम रियल SHA 25 इज, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट पे SHA। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। SHA is a common algorithm
that use in blockchain. SHA 256 is a कॉमन या मोस्ट पॉपुलर कह सकते हो, ये उसमें यूज होता है, बिटकॉइन में यूज होता है, ठीक है, बिटकॉइन में इसी का थ्रू यूज होता है। SHA 25, जैसे आप अभी ट्रांजेक्शन करते होगे तो वहां पे नीचे अब लिख के आता रहता है SHA 25 इंक्रिप्टेड, सो इसी एल्गो के थ्रू इंक्रिप्टेड होता है वहां पे। सो SHA 256 इज अ कॉमन एल्गोरिथम that it is a common algorithm that use blockchain। अब देखो यहाँ पे SHA 256 का मतलब क्या हो गया, ये किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग को, डेटा को 256 बिट में कन्वर्ट कर देगा। सो SHA लिख सकते हो, SHA 256 कैन बी कन्वर्ट एनी डेटा साइज टू द फिक्स्ड 256 bit data size, means 32 बाइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अब किसी का डाउट होगा कि सपोज सर अगर आप मेरा डेटा 256 से छोटा है तो क्या करेगा, तो इसी में नंस का काम आता है, पैडिंग करते हैं, उसके बाद वो कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब हमारा अगला जो कंपोनेंट्स है, लॉजिकल कंपोनेंट्स, माइनर है। अगला कंपोनेंट्स है माइनर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइनर तुम्हारा एक सिमिलर टू नोड होता है। तो माइनर इज अ वन ऑफ द नोड that perform some additional operation on blockchain like validation या adding a new block या वेरिफिकेशन, कोई भी नया काम करेगा, ठीक है। सो एक पॉइंट इसमें आप सबसे अच्छा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि द माइनर नोड इज one of the node one of the one of one of the node that perform some additional operation like adding block, ठीक है, एडिंग ब्लॉक, ब्लॉक वैलिडेशन, एडिंग ब्लॉक, ब्लॉक वैलिडेशन, ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन। इनमें से सबका अलग अलग टास्क होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक नोड सारा काम करे। वेरिफिकेशन, कोई नोड कुछ करेगा, कोई नोड कुछ करेगा। सो ठीक है, so this types of node is known as minor node, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स, लॉजिकल कंपोनेंट है कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। इसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस इम्पोर्टेंट है कि कोर कोर में से कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉन्सेंसस
So what is consensus? So a consensus is a algorithm, yeah, is a set of rules that agree by all the participants of the network. ठीक है? So a consensus is a set of rule, set of a consensus is a set of rules agreed by all participants, all party, all all party participant node of the network. Okay. सो ये इंश्योर करता है कि जो नया ब्लॉक हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या वो ब्लॉक सही है या नहीं है, ठीक है, या उसमें हेल्प करता है। क्योंकि सपोज कर लेते हैं 10 नोड हैं, ठीक है। अब 10 नोड में से मतलब 6 नोड एग्री नहीं कर रहे हैं कि जो ब्लॉक आ रहा है वो इनवैलिड ब्लॉक बता रहे हैं, और 4 लोग वैलिड बता रहे हैं। सो ये पॉसिबल नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ अगर उसमें एग्री होते हैं, सो तब वो ब्लॉक ऐड होगा। सो एक पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हो कि द ब्लॉक चेन consensus algorithm ensure each new block added to the network is the only truth block या valid block, ठीक है, which is agreed by the all node या participant all node at least 51%, ठीक है। So the consensus algorithm, the consensus algorithm ensure ensure each new block added to network is the only valid or truth block which is agreed by all participants या all parties, ओके। मीन्स ये एक सिंगल पॉइंट पे एग्री कर जाते हैं। सो ये सेट ऑफ रूल लिखे जाते हैं। सो अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंसस एल्गोरिथम यूज इन द ब्लॉकचेन। सो है तो बहुत ज्यादा, तो बस हम थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं क्या क्या है। सो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रूफ ऑफ, अब इसको आगे हम लोग पूरा प्रूफ ऑफ वर्क होता है। सेकेंड आपका है प्रूफ ऑफ स्टैक, और थर्ड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लॉजिकल कोर कंपोनेंट पे। नेक्स्ट लॉजिकल कोर कंपोनेंट हमारा नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल कोर नेटवर्क है। सो अब व्हाट इज अ नेटवर्क? सो हम देखो, नोड क्या एक सिस्टम है। सो कह सकते हैं कि अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस, अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे अलाउ टू शेयर समथिंग बिटवीन देम, ठीक है। यस, टू शेयर द रिसोर्सेज, टू शेयर द डेटा, टू शेयर द समथिंग बिटवीन देम। सो इस पे पॉइंट लिख सकते हो कि अ नेटवर्क इज अ
collection of. A network is a collection of device, system, node, node, okay, and, that are connected each other, that are connected each other, that are connected each other, and that allow to them to share resources between them. Okay, so there are different types of network. So first one is a centralized network. Second one is a decentralized network. Third is a distributed network. So this network, distributed network, is used in the blockchain. Okay, so अब आते हैं फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड. Centralized network. So what is centralized network? देखो नेम से स्पेसिफाई हो रहा है कि जो नेटवर्क कनेक्ट होंगे, जो नोड कनेक्ट होंगे, जो सिस्टम कनेक्ट होंगे, वो किसी सेंटर से कनेक्ट होंगे, सेंट्रलाइज होंगे. ठीक है. So in the case of centralized network, there is a central node which uh, where the all noded are connected to that central node, and the node known is a central node या सिंगल पॉइंट नोड कह सकते हो उसको. ठीक है. सो क्या लिख सकते हो इन द सेंट्रलाइज नेटवर्क. In the centralized network, all nodes are connected to one single node. ठीक है. In the centralized network, all nodes are connected to one single node in star manner. In star manner. ठीक है. अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि देयर इज अ single central authority, single central point to, to provide the interface between all noded. There is a single central point that provide all node interface. Yeah. Means there is a single ownership, there is a single control ownership
So there is a single node ownership. Means if the central node is fail, then the whole network is fails. So this is the biggest issue with the central network. If the any single central node fail, then the whole node is fail. And other disadvantage is there is only single copy there is only single copy of data to store in the central node. ओके, सो अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, मैंने कहा स्टार वे में. सो ये एक सेंट्रल नोड हो गया सी, और ये सब छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं. दिस आर द कनेक्टेड है. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेंट्रलाइज नेटवर्क डायग्राम. नेक्स्ट हमारा है डिसेंट्रलाइज. क्योंकि इसमें ड्रॉबैक थे, तो नेक्स्ट हमारा है डी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क. सो ट्राई किया गया थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कि सेंट्रलाइज के जो ड्रॉबैक है उसको रिड्यूस कर दिया जाए. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया कि पूरे नेटवर्क में सेंट्रलाइज में क्या था, केवल एक ओनर था, एक सेंट्रल नोड था. इसमें इन्होंने क्या किया कि मोर देन वन सेंट्रल नोड क्रिएट कर दिए, या मल्टीपल सेंट्रल ओनर नोड क्रिएट कर दिए. जिससे क्या हुआ कि जो वहां पहली प्रॉब्लम थी कि सिंगल पॉइंट फेल्योर था, वो थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो गया और मल्टीपल ओनरशिप आ गई. ठीक है, सो बट इसमें भी क्या हुआ कि अगर एक कोई सेंट्रल नोड फेल होता है, तो उससे जितने आसपास उससे जो कनेक्ट थे नोड, वो सारे फेल हो जाते हैं. सो इसमें क्या पॉइंट लो, इन द डिसेंट्रलाइज नोड there are multiple central node that are connected to each other. ओके, सो ये तो हो गया आपका डिसेंट्रलाइज वाले में. अब यहाँ पे क्या हो गया कि इट्स एलिमिनेट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सिंगल नोड फेल्योर. It eliminate the biggest problem of single node failure. बट स्टिल इसमें कुछ फेल्योर, सिंगल नोड फेल्योर भी कुछ होते हैं. क्योंकि सपोज कर लेते हैं, ऐसे भी कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सेंट्रलाइज नेटवर्क. ऐसे भी कह सकते हो आप. ठीक है,
अब इसमें भी, अब इसका एक वो बना लेते हैं, एक डायग्राम। इसमें क्या होगा कि दिस इज अ सेंट्रल नोड, दिस इज अ सेंट्रल नोड, दिस इज अ सेंट्रल नोड, दिस इज सम मल्टीपल सेंट्रल नोड, एंड ईच नोड है सम चाइल्ड नोड। हम लोग चाइल्ड नोड बोल दिए, मतलब इसके ही नोड है। दिस इज अ रफ डायग्राम, ठीक है। ईच आर द कनेक्टेड विद सेंट्रल नोड, दिस इज वन सेंट्रल नोड, दिस इज अनदर सेंट्रल नोड, दिस इज अनदर सेंट्रल नोड, दिस इज अनदर। अगर आप डायग्राम को देखोगे आप, तो क्या देखोगे, ये एक पूरा सेंट्रलाइज नेटवर्क है, ये एक पूरा सेंट्रलाइज नेटवर्क है, ये एक पूरा सेंट्रलाइज नेटवर्क है, ये एक पूरा सेंट्रलाइज नेटवर्क है। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह कनेक्ट होंगे, या और एक मेथड से कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कि एक बीच में एक और नोड लगा दे, ये कनेक्ट कर दे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कैसे कनेक्ट हो, अलग चीज है। सो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, ठीक है। सो एक एडवांटेज क्या था कि मल्टीपल सेंट्रल नेटवर्क थे, मल्टीपल ओनरशिप थी, मल्टीपल कॉपीज थी, बट इट इज है स्टिल अ सिंगल नोड फेडर प्रॉब्लम, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ नोड फेल कम होते हैं। इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिजॉल्व करने के लिए अगला कंसेप्ट आया था डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, जितनी ऊपर की प्रॉब्लम थी, नोट फेल्योर था, सब कुछ था, उसको रिजॉल्व करते हुए इसमें क्या हुआ, हर एक नोड को एज अ ओनर नोड मान लिया गया, एज अ मेन नोड मान लिया गया, ठीक है। मीन्स एवरी नोड इज इक्वल नोड। इस एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लास के मॉनिटर के। तो फर्स्ट टाइम में क्या था कि पूरे क्लास का एक मॉनिटर बनाया मैंने, ठीक है। सो जिस दिन वो absent हो गया, तो सपोज करो कि हमने उसको अटेंडेंस शीट दे रखा है, ठीक है। मैं उसी से अटेंडेंस शीट लेता हूँ, या वो अटेंडेंस लेता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जिस दिन क्लास का मॉनिटर absent हो गया, सिंगल मॉनिटर है, पूरी क्लास की अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। सपोज करो मैंने कहा ठीक है, नहीं, वन फ्रॉम द बॉयज, वन फ्रॉम द गर्ल्स, एंड वन फ्रॉम द, ये ऐसे रो वाइज से, फ्रॉम दिस रो से ये सी आर है, दिस रो से ये सी आर है, दिस रो से ये सी आर है, तो हमने चार बना दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो इसमें दो, कभी वन, कभी एक मिसिंग होंगे, तो लॉस थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये था डिसेंट्रलाइज एग्जांपल। अब हमने क्या कहा कि देर इज नो सी आर, एवरी वन इज अ सी आर, या एवरी वन इज अ इक्वल। सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस खुद से करेंगे और अपने अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस होती है, अब नहीं होती है, वो आप जानोगे, आपका मैटर है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, या डिस्ट्रीब्यूटेड था वो पूरा, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। हर पर्सन पे एक एक काम है, एक अटेंडेंस करना है, नो प्रॉक्सी, कुछ नहीं। सो लोड भी बराबर है, और अपने के आप रिस्पॉन्सिबल हैं। So the distributed network is a collection of node that each node has same equality, has same access power, has same पावर, हो गया सेम पावर, ये इतना बहुत सही है, ठीक है। सो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, द डिस्ट्रीब्यूटेड network is a collection of node, and each node had same पावर, या कह सकते हैं सेम पावर, या फिर कह सकते हैं कि ईच नोड है एंड सेम पावर, या ईच नोड इज एज एवरी नोड, every node has a equal access, every node has equal access,
या ये भी कह सकते हैं कि ऑल नोड आर इट्स ओन ओनर, ऑल नोड्स आर इट्स ओन ओनर। ठीक है। अब वहां पिछले पिछले में चलते हैं। वहां पे सेंट्रलाइज में क्या था, सेंट्रल नोड्स पूरे का डेटा रखता था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या, डिसेंट्रलाइज में क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेंट्रल नोड थे वो डेटा रखते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईच नोड इक्वल है, तो हर नोड के पास फुल डेटा होगा। ठीक है, मींस इन द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर ईच नोड हैव द फुल कॉपी ऑफ द डेटा, ईच नोड हैज द फुल कॉपी ऑफ नेटवर्क डेटा। ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें थी कि वहां पे अगर सेंट्रल कुछ मॉडिफाई कर देता तो जो उसका चाइल्ड नोड थे उनको पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे क्या है कि सबके पास एक एक कॉपी है, अगर कोई एक बच्चा मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो अगला बंदा उसको वेरीफाई कर देगा कि दिस इज अ इनकरेक्टेड, दिस इज अ करेक्टेड, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से। तो 51% से ज्यादा, ये इसीलिए ब्लॉकचेन में इसका यूज होता है, क्योंकि सबको मेन पावर दी गई है, सबका इक्वल पावर है, इक्वल एक्सेस है। ठीक है। ओके। सो अनदर पॉइंट कि द ब्लॉकचेन इज यूज, या द ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन blockchain working based on distributed network। ठीक है। सो एक बार इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, ईच नोड इज इक्वल नोड है। सो ये आपस में कुछ ऐसे, मतलब कहीं पे भी कोई भी फेल होगा। ठीक है। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज हमने दो लेक्चर में लॉजिकल कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक चैन डिस्कस कर दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंसस एल्गोरिथम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। थैंक यू।